Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company called Aditya Infotech. ठीक है, क्या करता है कंपनी is into आपका manufacturing of your security and surveillance products like CCTV cameras, जो इनका मेन प्रोडक्ट है. ठीक है, इनका अभी IPO है. ठीक है, मतलब हार्डली अ मंथ पास्ट फ्रॉम दैट जो लिस्टिंग है उनका. एंड उनका अगर देखो द गाइडेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड ये जो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस वाले जो मार्केट है दैट इज ग्रोइंग एट अराउंड 15 16 16 17% का रेट से ग्रो कर रहा है पूरे इंडस्ट्री का. ठीक है, नाउ इट इज वैल्यूड एट अराउंड 106 बिलियन. ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू राइज इन एट अ रेट ऑफ 15 to 16% CAGR फॉर टिल FY30. तो कंपनी में एक अगर एक मेन ट्रिगर जो है वो वी विल टॉक अबाउट इन द वीडियो. तो आई विल शेयर माई स्क्रीन and let's deep dive into the story what is cooking behind आदित्य इन्फोटेक. ठीक है, तो आदित्य इन्फोटेक का सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस है. उनका मेन ब्रांड इज CP प्लस करके. ठीक है, तो जो फेयरली दे स्टार्टेड ऑफ 25 30 साल पहले. दे स्टार्टेड ऑफ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अ कंपनी कॉल्ड डाहुआ. ठीक है, जो चाइनीज प्लेयर है डाहुआ. एंड द मेन कॉम्पिटिटर है हिक्विजन एंड डाहुआ जो सीसीटीवी कैमरास के प्रोडक्ट में है इन द इंडियन मार्केट एज वेल. ठीक है, तो वहाँ पे उनको एक प्रॉब्लम है फॉर द कॉम्पिटिटर्स. वो क्या है वो देखेंगे आगे. ठीक है, सो इनका पहले पोर्टफोलियो देख लेते हैं क्या क्या कंपनी बेचता है, प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं. तो सीसीटीवी कैमराज हो गए, आपके डोर लॉक्स हो गए, मतलब मैनी मैनी प्रोडक्ट, डैश कैम्स हो गया आपका, इंटरएक्टिव मतलब इट इज़ ऑल्सो कि यू कैन ऑल्सो ट्रेस की द द कितने जन इफ़ यू आर, अगर आपका एक सीसीटीवी कैमरा इट इज़ मूविंग, अगर लोग जा रहे हैं वहाँ से तो दे कैन ऑल्सो ट्रैक एंड एनालाइज कितने लोग मूव हो रहे हैं. अननोन थ्रेड्स को हेल्प करता है टू फाइंड आउट. तो मेजरली सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस है. एंड दे आर उनका अगर देखूँ तो मतलब मैनी मैनी प्रोडक्ट्स आर देयर. नेटवर्क वीडियो रिकॉर्ड है जहाँ पे स्टोरेज होता है. ठीक है, तो ये सब प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. एंड ये अटेंडेंस, टाइम अटेंडेंस, लाइक अगर ऑफिस जाते हो तो मतलब अटेंडेंस के लिए वी हैव टू स्कैन आर ID, फिंगरप्रिंट ID, लाइक कहाँ पे भी एंट्री मारते हो तो वहाँ पे भी यूज़ होते हैं उनके प्रोडक्ट्स. तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस. अभी ये जो पॉलिसी है, ठीक है, अभी एक नया इनके लिए एक अच्छा टेलविंड क्या है कि एक STQC करके पॉलिसी है. ठीक है, STQC क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जो गवर्नमेंट ने बनाया है. ठीक है, नया रूल बनाया है कि ये रूल जो है दैट टेल्स कि इफ़ यू हैव अ लाइसेंस टू सेल CCTV कैमरास इन इंडिया. ठीक है, तो पहले भी कंपनी सेल कर रहे हैं तो उसमें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि कंपनी ने बोला है कि ये जो आप पहले जो सेल कर रहे थे दैट वर लो क्वालिटी, प्राइवेसी उतना नहीं था, सिक्योरिटी एंड जो जो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड होता है टू द कस्टमर्स एज वेल वो उतना कुछ खास नहीं था. बट आफ्टर दिस पॉलिसी, जो STQC पॉलिसी जो है इट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. एंड यहाँ पे एक मेन थ्रेट है टू द चाइनीज प्लेयर्स लाइक हिक्विजन एंड डाहुआ. ठीक है, ये जो दो प्लेयर्स है उनको एक थ्रेट है क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं मिला है. क्यों नहीं मिला है, बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स है उनके. एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अभी अगर एक कंपनी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर, इंडिया का ही कंपनी है एंड एक ग्लोबल जो बाहर का कंपनी, चाइनीज कंपनी समझ लो, तो एक इंडिया का है तो मतलब ट्रस्ट भी ज़्यादा रहता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल. एंड इनको मिल गया. ठीक है, उनको मेजरली ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स में दे आर गवर्नमेंट अप्रूव. ठीक है, लार्जेस्ट रेंज ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव साइबर सिक्योर STQC सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है उनके उनके पास. ये प्रोडक्ट्स हिक्विजन को ये लाइसेंस जो है दैट इज नॉट गिवन टू हिक्विजन एज वेल. एंड ये डाहुआ करके जो कंपनी है. ठीक है, तो ये पॉलिसी आई विल गिव दिस उनका, अगर आपको इन डिटेल में समझना है कि ये पॉलिसी का क्या है. ये 9 अप्रैल 2025 को बनाया था. एंड कैन CCTV प्रोडक्ट्स विदाउट STQC सर्टिफिकेशन बी सोल्ड आफ्टर 9 अप्रैल. तो नो है. ठीक है, उसका आंसर बेसिकली. तो ये अभी उनको थोड़ा क्लियरेंस के लिए इन्वेंट्री, तो ये Q2 में उनको दिया था. बट उसके उसके बाद आगे दे कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो उन्होंने बोला है Q2 तक ऑल दिस जो पुराने जो नॉन STQC सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स है दैट वुड बी सोल्ड आउट. एंड उसके बाद Q3 के ऑनवर्ड्स जो जो STQC सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है उसका ग्रोथ अच्छा आ सकता है. तो दे आर गेनिंग मार्केट शेयर एज वेल. तो वो वैसे देखना पड़ेगा.
ऑल्सो अभी अगर उनका देखूँ तो हाँ ये देखो, उनका प्री एस टी क्यू सी मतलब इंडियन ब्रांड्स का शेयर था अराउंड 34%। ये चाइनीज ब्रांड जो है ये हिक्विजन डाहुआ जो है 36% के आसपास का मार्केट शेयर था। तो आफ्टर दिस पॉलिसी एक मेन ट्रिगर ये है कि इंडियन ब्रांड का शेयर ऊपर जा रहा है विथ ऑल्सो ग्लोबल ब्रांड, जो अमेरिकन ब्रांड जो भी हो गए, कोरियन ब्रांड जो भी जिसको मिला है लाइसेंस, तो उनका मार्केट शेयर थोड़ा ऊपर जा सकता है। एंड मेनली इंडिया में इनका मोट यही है कि मतलब इट इज़ द ओनली लिस्टेड प्लेयर इन इंडिया, ठीक है, द इन द कॉम्पिटेटिव स्पेस एज वेल। तो इनका फेयरली अच्छा खासा मार्केट शेयर है इंडिया में। दूसरे बहुत छोटे छोटे ब्रांड है बट उनका उन्होंने बोला उतना कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मेन हमारा इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एंड वो आगे जाके दे आर ऑल्सो टेलिंग कि अभी नहीं बट इन अपकमिंग 2-3 साल बाद एक्सपोर्ट्स में भी जाने वाले हैं। अभी तक तो कुछ नहीं, तो टैरिफ का सिचुएशन तब तक तो सॉल्व हो ही जाएगा, तो अभी तक तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। तो इंडिया में उनका मार्केट शेयर वुड गो अप, ठीक है। तो ये उनका एक उन्होंने जो बोला ट्रिगर फॉर द ग्रोथ। ऑल्सो अभी रिजल्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये थोड़ा सीजनल बिजनेस है, तो क्वार्टर वन ऑफ एनी ईयर उनका 20% के आसपास सेल्स वहां से आ जाता है। तो इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू, अगर चारों क्वार्टर में देखो तो अगर एवरेज भी लूँ तो 25% आना चाहिए, अगर अगर सीजनलिटी नहीं होता तो 18-20% आता है, क्योंकि ब्रेक्स होते हैं, वेकेशन होते हैं क्वार्टर 1 में, इसलिए उतना कोई डिमांड नहीं आता। स्कूल्स बंद होते हैं, स्कूल में भी सीसीटीवी लगते हैं। आपके सोसाइटीज बिल्डिंग्स ले लो, मॉल्स ले लो, रेस्टोरेंट्स ले लो, कोई भी जगह पे आप जाओ, कोई भी ऑफिस ले लो, जहाँ पे भी मतलब अभी जहाँ पे प्राइवेसी का मेन कंसर्न है, सिक्योरिटी, यू हैव टू चेक इफ देयर इज नो थ्रेट थेफ्ट, कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज है तो मस्त, ठीक है। तो ग्रोथ तो अच्छा है, डिमांड भी अच्छा है, मार्केट का इंडस्ट्री का ग्रोथ भी 16-17% के आसपास है। इनका ग्रोथ कितना है, क्वार्टर 1 थोड़ा लीन होता है, थोड़ा म्यूटेड होता है, तो दे ग्रू 16%। इबिडा में ग्रोथ आया 48% एंड पैट ग्रू 46%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया, ठीक है इनको। कंपनी ना, और अगर इनका अभी जो आईपीओ आया, ठीक है, दे रेज अराउंड 1300 करोड़ के आसपास, उसमें से 500 करोड़ तो उनका ऑफर फॉर सेल था, एंड रिमेनिंग जो 800 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल था, 500 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू था। तो जो जो पैसा तो मिला उनमें, उसमें से 375 करोड़ आर यूज फॉर क्लियरिंग ऑफ द डेट, ठीक है। ऑलमोस्ट उनका फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, तो पीएनएल स्टेटमेंट में सॉरी, तो फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, तो आगे जाके मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। एंड इनका गाइडेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। गाइडेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये साल के एंड तक FY 2026 पूरे साल में दे वांट टू रीच अराउंड 4000 करोड़ के आसपास का उनका टॉप लाइन आने वाला है, एंड विथ 6-7% ऑफ पैट मार्जिन। तो देखो, रेवेन्यू ग्रोथ टू बी अराउंड 25-30% इन FY 2026, EBITDA टू ग्रो बाय 50% प्लस, एंड पैट का ग्रोथ आएगा 75% प्लस, ठीक है। तो मतलब गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, विथ ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, तो मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है। एंड ये सब एस टी क्यू सी वाले जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो नॉन एस टी क्यू सी वाले जो प्रोडक्ट्स है दैट आर स्लाइटली चीपर कंपेयर टू एस टी क्यू सी सर्टिफाइड। तो वहाँ से उनको थोड़ा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, तो अभी वहाँ पे उनको थोड़ा कॉस्ट भी दे विल पास ऑन टू द कस्टमर्स, ठीक है। तो इसके लिए उनको ग्रोथ अच्छा आ सकता है। एंड ऑल्सो देखो, 16-17% इज द ओवरऑल सिक्योरिटी मार्केट का ग्रोथ आ रहा है, एंड आईपी सेगमेंट जो होता है दैट इज ग्रोइंग एट 25% प्लस। तो वी दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फर्दर मार्केट शेयर गेन्स, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प देम कि उनका जो ब्रांड मिक्स, ठीक है, मतलब इनका पहले डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी धंधा था, जो डाहुआ करके जो है कंपनी है, वो दे स्टार्टेड ऑफ एट डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने बोला उनका तो अभी उनका भी बिजनेस है, वो अभी भी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी बिजनेस है, बट वो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वुड क्रैश डाउन बाई 25-30% इन दिस ईयर, तो वो कम होगा। एंड जो CP प्लस वाला जो उनका B2C डायरेक्टली जो उसका खुद का ब्रांड है, उनका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, एंड एज उनका मार्जिन ज़्यादा है वहाँ पे, तो ओवरऑल मार्जिन भी इंप्रूव होगा। तो 6-7% का EBITDA मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग इन पैट मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग इन FY 2026, ठीक है। एंड अभी अगर उनका कॉन कॉल पे आ जाता है, ठीक है, तो ये सब तो हमने देख लिया कि अभी तक क्या हुआ। अभी कॉन कॉल में अगर उनका बात करूँ, Q1 एज आई टोल्ड उनका थोड़ा सीजनल बिजनेस होता है, तो 18-20% आता है ऑफ द सेल्स इन फुल ईयर, एंड ये बेनिफिट जो मिल रहा है टू इंडियन ब्रांड एज वेल एंड ग्लोबल ब्रांड STQC वाला सर्टिफिकेशन, एंड चाइनीज प्लेयर विल लूज देयर मार्केट शेयर। ऑल्सो अभी एज आई टोल्ड STQC वाला जो नॉन STQC वाले जो ब्रांड प्रोडक्ट्स है दैट आर इन द मार्केट नाउ, वो क्वार्टर 2 तक पूरा ड्राई ऑफ हो जाएगा, मतलब उनका जो ग्रे मार्केट में होएगा, ऑफ अलाउड तो नहीं है बट वो भी देयर विल बी सम पोर्शन, वो अभी जो सेल आउट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो प्रॉपर STQC सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स है
दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी उनके गवर्नमेंट्स को भी सप्लाई करते हैं, करेक्ट? तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो बिग बिग कस्टमर फॉर देम एज वेल, ठीक है? तो उनको भी सेल करते हैं, तो वहाँ पे नया प्रोडक्ट्स विल बी फ्लश्ड इन टू द मार्केट इन Q2, तो Q3 के ऑनवर्ड्स उनका अच्छा ग्रोथ आ सकता है इन टॉप लाइन एज वेल, एंड पैट में तो आने वाला है। 75% उन्होंने गाइडेंस दिया, तो ये Q1 उनका थोड़ा लीन था एज ए दे टोल्ड इन दैट कॉन कॉल एज वेल। तो हमें नेक्स्ट क्वार्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फेयरली नया कंपनी है, ठीक है? उनका आईपीओ भी नया है, अभी आया है। तो अभी आउटलुक तो एज आई टोल्ड 25 to 30% के आसपास का सेल ग्रोथ, पैट ग्रोथ ऑफ 75% प्लस, EBITDA ऑफ 10 to 11%, एंड पैट मार्जिन ऑफ 6 to 7%। एंड गाइडेंस क्या उनका लॉन्ग टर्म, थोड़ा अगर 4-5 साल के आसपास का भी बोलो, तो दे कैन इजीली ग्रो बाय 20-25% CAGR फॉर नेक्स्ट 5 years के आसपास, ठीक है? तो ये था उनका कॉन कॉल के हाईलाइट्स, ठीक है? अभी थोड़ा वैल्यूएशन देख लेते हैं, ठीक है? वैल्यूएशन अगर उनका देखूँ ना, इट इज ट्रेडिंग एट 98 का पी, ठीक है? 98 का पी है, तो हमें फॉरवर्ड पी देखना है, फॉरवर्ड पैग रेशियो देखना है। पैग रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर एक कंपनी है 98 का पी एंड अगर दे आर टारगेटिंग 100% ग्रोथ, तो पैग रेशियो तो आ जाएगा बिलो 1.98 आ जाएगा, तो वो तो इट इज चीप अगर हम देखें तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एज वेल। तो अभी इनका मार्केट कैप कितना है? 14,800 करोड़ के आसपास, ठीक है? उनका पैट देखूँ तो पैट वॉज नॉट 350 करोड़, उसमें एक्सेप्शनल आइटम था जो जेवी किया था, जॉइंट वेंचर विद डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, ठीक है? तो उन्होंने वो सब्सिडरी बना लिया था उनका, तो 150 का प्रॉफिट था फॉर FY25, ठीक है? 150 अगर मैं ऐड करूँ प्लस 75% ग्रोथ, 150 प्लस 75% अगर ग्रोथ एज्यूम करे फॉर FY26, तो दैट वुड बिकम अ पैट ऑफ अराउंड 260 करोड़ के आसपास का पैट आ जाएगा फॉर FY26, ठीक है? अभी मार्केट कैप कितना है? 14,800 डिवाइडेड बाई 260 करोड़, 57 का पी आ रहा है फॉरवर्ड पी, ठीक है? फॉर FY26 अभी उनका अर्निंग्स में कितना ग्रोथ आ रहा है? 75% उन्होंने बोला, ठीक है? तो डिवाइड बाई 75 करेंगे तो पेग रेशियो आ जाएगा 0.76, तो इट इज चीप, बट वो ये रिस्क है कि एग्जीक्यूशन, ठीक है? अभी इनका अभी रिसेंटली आईपीओ है, ठीक है? तो थोड़ा एक मैनेजमेंट पे थोड़ा उनको ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो अच्छा कंपनी है, नो डाउट मार्केट शेयर गेन होगा, क्योंकि ये पॉलिसी जो बना है इट विल हेल्प देम एंड बूस्ट देयर रेवेन्यूज एंड मार्जिन एज वेल। तो और वैल्यूएशन भी सस्ता है कंपेयरिंग टू अर्निंग्स ग्रोथ, जो मतलब बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ। आई ऑल्सो लुक एट अ रेशियो कॉल्ड पेग विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ, ठीक है? तो सेल्स ग्रोथ जो 30% बोल रहा है, एंड उनका फॉरवर्ड पी कितना? 57 के आसपास था, ठीक है? फॉरवर्ड पी वॉज अराउंड 57, एंड उनका अगर देखूँ एंड 30, तो 1.8 थोड़ा महंगा है विथ रिस्पेक्ट टू सेल ग्रोथ, मैं वो भी देखता हूँ। तो दैट इज ऑल्सो, क्योंकि आप, ठीक है, मतलब अब तो मार्जिन इनका तो थोड़ा अलग इम्पैक्ट है, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। थोड़े कंपनी जो होते हैं वो उनका खर्चा कम करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं उनके मार्जिन। तो दे आर ऑल्सो, इनका मार्जिन का मेन ट्रिगर यही है कि उनका जो एक क्या बोल सकते हैं, दे आर डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहा है, ठीक है? तो कंपनी इज ऑल्सो डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एंड विद इन रिस्पेक्ट टू कौन से प्रोडक्ट्स, वे केबल्स हो गए आपके, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कनेक्टर्स, ये टर्म में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो वहाँ से भी उनको थोड़ा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा, एंड ऑल्सो जो CP प्लस वाले जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स इंप्रूव होगा, उससे तो ऑफकोर्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है? तो गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ भी अच्छा है, मार्जिन भी इंप्रूव होने वाले हैं, बट एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा फॉर FY20, नेक्स्ट क्वार्टर भी देखना पड़ेगा Q2 में कैसा रिजल्ट होता है, क्योंकि Q1 एज दे टोल्ड इट इज लिटिल म्यूटेड फॉर देम। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।